क्या आप जानते हैं कि बाइबल की कई भविष्यवाणियां पहले ही सच हो चुकी हैं? आज हम उन 7 अद्भुत भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे जो समय के साथ पूरी हो चुकी है। बाइबल में लिखी गई भविष्यवाणियां सिर्फ भविष्य के बारे में नहीं होती, बल्कि वे हमारी आस्था को और भी गहरा करती हैं। इन भविष्यवाणियों का सच होना यह साबित करता है कि बाइबल ईश्वर की सच्ची वाणी है। तो आइए आज उन 7 भविष्यवाणियों पर नजर डालते हैं जो पहले ही सच साबित हो चुकी हैं, और देखते हैं कि कैसे यह भविष्यवाणियां हमें ईश्वर की अद्भुत योजना का हिस्सा बनाती हैं। पहले भविष्यवाणी है यीशु मसीह की जन्म की। बाइबल के पुराने नियम में यशायाह 7:14 में यह लिखा गया था कि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यह भविष्यवाणी यीशु के जन्म से पूरी हुई, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए थे। यह घटना न केवल ईसाई विश्वास का आधार है, बल्कि यह यहूदी ग्रंथों में की गई भविष्यवाणी का सटीक पूरा होना भी है। चलते हैं दूसरी भविष्यवाणी की ओर। मत्ती 24:2 में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम का महान मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और वहां एक पत्थर भी दूसरे पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह भविष्यवाणी 70 AD में पूरी हुई, जब रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया और मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यह घटना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और बाइबल की भविष्यवाणियों की सत्यता को और अधिक मजबूत करती है। तीसरी भविष्यवाणी इस प्रकार है। यशायाह 13:19 से 22 में भविष्यवाणी की गई थी कि बाबेल नगर का विनाश हो जाएगा और यह कभी पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। बाबेल, जो कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली शहरों में से एक था, पूरी तरह से नष्ट हो गया और अब सिर्फ खंडहर ही बाकी हैं। यह एक और भविष्यवाणी थी जो पूरी तरह सच हुई। चौथी भविष्यवाणी व्यवस्था विवरण 28:64 में यह भविष्यवाणी की गई थी कि ईश्वर के लोग इस्राएली दुनिया के विभिन्न कोनों में बिखर जाएंगे। यह हुआ जब इस्राएल पर कई आक्रमण हुए और इस्राएली दुनिया भर में फैल गए। लेकिन साथ ही यह भी भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन वे अपने देश में लौट आएंगे। यह भविष्यवाणी 1948 में सच हुई, जब इस्राएल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और यहूदी लोग अपने प्राचीन देश में लौटने लगे। पांचवी भविष्यवाणी यहेजकेल 26:4-14 में ईश्वर ने नबी यहेजकेल के माध्यम से भविष्यवाणी की कि टायर शहर का पतन होगा और यह समुद्र में बिखर जाएगा। यह भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब अलेक्जेंडर महान ने टायर पर आक्रमण किया और शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आज टायर खंडहर में पड़ा है। छठी भविष्यवाणी दानियेल 8:20 से 22 में भविष्यवाणी की गई थी कि फारस का साम्राज्य मिदियाई साम्राज्य को पराजित करेगा और महान साम्राज्य बनेगा। यह भविष्यवाणी पूरी तरह से सच हुई जब फारसी राजा कुरुश ने मिदियाई साम्राज्य को हराया और फारसी साम्राज्य की स्थापना की। सातवीं भविष्यवाणी मत्ती 24:14 में यीशु ने कहा था कि सुसमाचार पूरे संसार में फैल जाएगा। आज हम देख सकते हैं कि यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, क्योंकि ईसाई धर्म लगभग हर देश में फैल चुका है और लोग दुनिया के हर कोने में यीशु के संदेश को सुन रहे हैं। इन भविष्यवाणियों को जानने के बाद क्या आपको भी लगता है कि बाइबल की भविष्यवाणियां आज भी प्रासंगिक हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप और भी रोचक और प्रेरणादायक वीडियो मिस न करें। बाइबल में लिखी गई हर भविष्यवाणी हमें ईश्वर के मार्गदर्शन की याद दिलाती है। देखते रहिए डिवाइन वर्स और अपनी आस्था को और गहरा बनाते रहिए। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखें।